प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सभी की तैयारी अंतिम चरण में होगी क्योंकि अब आपके पेपर में समय बहुत कम बचा हुआ है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जी प्रश्न नंबर 6 और 8 ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है। तो इसके लिए आज हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि प्रश्न नंबर 6 को और 8 को सभी बच्चे कैसे हल करेंगे। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जी इसमें क्या भरना है, शब्द रूप भरना है, कौन सा शब्द रूप भरना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। यथा निर्देश यानी निर्देश के अनुसार, यानी हर वाक्य में जो जो निर्देश है उसके अनुसार उचित विभक्ति में प्रयोज्य, उचित विभक्ति का प्रयोग करके। अब प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है ना, ये शब्द रूप का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? शब्द रूप का। यहाँ देख रहे हैं आप ना कि हर क्वेश्चन में एक ही शब्द के 4 रूप दिए गए हैं, का, ख, गा, घा के रूप में। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, आपको क्या करना है कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इसको आपको अर्थपूर्ण बनाना है। क्या बनाना है? अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण का मतलब जानते हैं ना, मीनिंगफुल, यानी उसकी कुछ मीनिंग हो निकले। तो मीनिंग निकालने के लिए यानी अर्थ निकालने के लिए यहाँ पे आपको एक पद भरना होगा, एक शब्द भरना होगा, उसमें उचित विभक्ति लगा करके। विभक्ति जानते हैं ना, विभक्तियां 7 होती हैं। तो अब जो बच्चों का पहला प्रश्न था कि इसमें भरना क्या है, तो इसमें शब्द रूप भरना है। क्या भरना है? शब्द रूप। कौन से शब्द का? जो यहाँ पे विकल्प में दिया गया है। यहाँ देखिए का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा के रूप में एक ही शब्द के 4 रूप दिए गए हैं। हर प्रश्न में एक ही शब्द के 4 रूप दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाक्य पढ़ना है। इस वाक्य को, इसका अर्थ कैसे निकाले, इसका सही अर्थ कैसे निकले, वो जा देख करके कौन सा पद भरेंगे, यानी इसमें कौन सी विभक्ति वाला पद भरेंगे, यही चयन करना है। यहाँ पर देखिए हमने आपको कारक और विभक्ति की तालिका भी ले आए हैं। विभक्ति 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और कारक जो है उसके साथ कारक भी है, ये उनका कारक चिन्ह है। यहाँ पे हमने इंग्लिश वर्जन भी आपको दे दिया है कि इंग्लिश में जो जिसको आप द्वितीय कर्म को, उसके लिए आप इंग्लिश में टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू। और जो हमारी तृतीया विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह करण है और कारक चिन्ह जो है से और द्वारा है, उसके लिए आप इंग्लिश में बाई या विद का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है, उसका अर्थ के लिए होता है, उसके लिए आप इंग्लिश में फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी जो इंग्लिश में फॉर है वही हमारा चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद इंग्लिश में फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। जैसे बालक घर से विद्यालय जाता है तो वहाँ आप क्या करते हैं? फ्रॉम हाउस। तो उसके लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपादान कारक में। उसके बाद जो ऑफ है, ऑफ मतलब का, की, के, उसके लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन और आन, इन मतलब में और आन मतलब पर, इसके लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश के साथ भी अगर आप इसको याद करेंगे कि किस अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, बस इतना ही समझना है। उसके बाद इस वाक्य को भरना है। बस समझ में आ गई ना इसमें क्या भरना है? जैसे देखो पहला वाक्य है आपका कदा कार्यम पूर्णम करिष्यति। अब कदा मतलब कब, कार्य मतलब कार्य, पूर्णम मतलब पूर्ण, करिष्यति मतलब करोगे, करिष्यति मतलब करोगे। तो कब कार्य पूर्ण करोगे? अब यहाँ पे भवंतम लिखा हुआ है। भवंतम माने होता है आपको, भवान माने होता है आप, भवता माने होता है आपके द्वारा, और भवतः माने होता है आपका। क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसमें तृतीय विभक्ति है। अब कोई बच्चा कहे सर जी हमें शब्द रूप याद नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि भवंतम का क्या अर्थ है, भवता का क्या अर्थ है? तो उसके लिए बच्चों आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे।
लेकिन अब आपके पेपर में उतना टाइम तो बचा नहीं, आप शब्द रूप याद करें, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप ये सेंटेंस पढ़िए। यहाँ पे कौन सा पद, देखो यहाँ पे कर्ता गायब है ना, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति भवान में है, इसलिए आपका उत्तर होगा भवान कदा कार्यम पूर्णम करिष्यति। भवान को भर के पूरा वाक्य आपको लिखना होगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, गजः शाखाः त्रोटयति। गजः मतलब हाथी, शाखा मतलब पेड़ की डाली को, त्रोटयति मतलब तोड़ती है। अब यहाँ पे शुंडाय, यहाँ पे जो शब्द रूप दिए गए हैं 4, ये किसके हैं? शुंड शब्द के हैं। किसके? शुंड। शुंड मतलब क्या होता है? जो हाथी की सूंड होती है। तो हाथी ने सूंड से, अब से मतलब द्वारा, यहाँ पे बाई है ना, बाई या बिद, तो इसके लिए तृतीया। अब तृतीया किस में है? शुंडेन में है। बस यही आपको करना है कि वाक्य का अर्थ कैसे मीनिंगफुल हो जाए, अर्थपूर्ण हो जाए, उसके लिए कौन सा पद भरना है, यही ध्यान करके इसमें भरना है। उसके बाद तीसरा है, वार्तालापः ज्ञानप्रदः भविष्यति। वार्तालाप यानी बातचीत ज्ञानप्रद होता है। तो अब यहाँ पे क्या रहा है? विद्वदभ्या, विद्वत्सु, विदुषाम, विद्वांसा। तो यहाँ पे विदुषाम में षष्ठी विभक्ति है, जिसका चिन्ह होता है का, की, के, इंग्लिश में ऑफ। तो विदुषाम मतलब विद्वानों का, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका खा, विद्वानों का वार्तालाप ज्ञानप्रदः भविष्यति, ज्ञानप्रद होता है। इस तरह से थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप कर लेंगे। हालांकि अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो इसको लिए हम विस्तार से वीडियो आपको बना देते, लेकिन आगे हम बना देंगे कि किस विभक्ति का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, तस्मिन अत्र का विभक्ति। अब यहाँ पे आपको इस पद में विभक्ति देखनी है। अब तस्मिन ये किस शब्द का रूप है? तद शब्द का रूप है। किस शब्द का? तद। तद मतलब क्या होता है? वह। तद मतलब क्या होता है? वह। इसके रूप चलते हैं सात और ते, और सप्तमी के एक वचन में तस्मिन बनता है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद पांचवा और अंतिम है, शिष्यः औषधम आनयति। अब शिष्य मतलब शिष्य, औषधम मतलब दवा, आनयति मतलब लाता है। अब शिष्य दवा लाता है तो किसके लिए? गुरु के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, गुरु शब्द के 4 रूप दिए गए हैं, तो गुरु के लिए। अब के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति, यानी जिसमें गुरु में चतुर्थी, तो गुरु में चतुर्थी किसमें है? गुरुवे में है। गुरु में क्या है? द्वितीया है। गुरु में क्या है? पंचमी और षष्ठी है। गुरु में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो अर्थ देख करके आपको ये प्रश्न हल करने हैं। अब हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 8 होता है, इसमें भी आपको शब्द रूप ही भरने होते हैं, बस भरने का थोड़ा तरीका अलग होता है। तरीका क्या अलग होता है कि ये जो प्रश्न है, यह उपपद विभक्ति का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? उपपद विभक्ति। विभक्ति 2 तरह से लगते हैं प्यारे बच्चों, एक कारक के द्वारा और एक उपपद के द्वारा। उपपद मतलब उप मतलब समीप में, और पद मतलब पद विशेष, यानी शब्द, यानी किसी शब्द के कारण। उप मतलब क्या होता है? समीप में, और पद मतलब शब्द, यानी किसी शब्द के कारण जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति में शब्द रूप ही भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? शब्द रूप। अब यहाँ भी एक प्रश्न दिया गया होगा, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। अब 4 विकल्प में एक ही शब्द के 4 रूप होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मंचात, मंचस, मंचम, मंचाय। अब ये मंच शब्द का रूप है। किस शब्द का? मंच। मंच मतलब क्या होता है? स्टेज। मंच मतलब क्या होता है? स्टेज, जहां पे नाटक होता है। तब यहां पर किस पद के कारण विभक्ति हुई है, वो पद आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए प्यारे बच्चों, हमने एक अनुवाद की वीडियो बनाई है। अनुवाद वाली वीडियो आप जरूर देखें। तो यहां पर देखिए, अधः छात्राः उपविष्टाः सन्ति। अब यहाँ पे जो आधा पद है, आधा, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपान। अपान मतलब नीचे, तो वैसे आधा माने क्या होता है? नीचे। तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति आती है, बस यही तो आपको याद करना है। अब यहाँ पे आधा आया हुआ है, तो आपके पेपर में ऊपर भी आ सकता है। ऊपर मतलब अपान, यानी ऊपर।
तो आधा और ऊपरी, और एक और है पुरः। पुरः मतलब क्या होता है? सामने। तो इन तीन पदों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यह आपको याद करना पड़ेगा कि आधा आएगा, ऊपरी आएगा, पूरा आएगा, तो हम जिसमें षष्ठी विभक्ति होगी उसी को सही मारेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, किसमें षष्ठी है? मंचस्स में षष्ठी है। अब अर्थ, वाक्य का अर्थ हो गया मंचस्स अधः छात्राः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। समझ में आया ना कि उपपद विभक्ति कैसे भरते हैं। दूसरा वाक्य है आपका पिता कुप्यति। अब कुप्यति मतलब क्रोध करता है। यहाँ पे कुप धातु है। कौन सी धातु है? कुप। कुप मतलब क्या होता है? क्रोध करना। अब जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यह नियम है। जिसके ऊपर हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, नियम है। तो बस जहाँ पे आपको ये कुप्पति मिल जाए, कुप्यति मतलब क्रोध करता है, तो आप कहेंगे उसमें चतुर्थी वाला सही होगा। तो किस में? पुत्राय, पुत्रयो, पुत्रम, पुत्रात। किस पद में चतुर्थी है? पुत्राय में चतुर्थी है। अब इसके लिए आपको शब्द रूप याद होंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। तो पुत्राय में चतुर्थी है, तो वाक्य बन जाएगा पिता पुत्राय कुप्यति। पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करता है। इस तरह से करेंगे तब आप नंबर पाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा वाक्य है सार्धम पुत्री अपि गायति। अब यहाँ पे उपपद क्या है? यही उपपद आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 8 में क्या ध्यान देना, यही बता रहे हैं बार बार हम आपको। प्रश्न नंबर 8 में आपको उपपद ध्यान देना है कि वह विशेष शब्द कौन सा है जिसको देख करके हमें विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पे उपपद है सार्धम। क्या है? सार्धम। अब सार्धम माने क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में विद कहते हैं। क्या कहते हैं? विद। WITH, विद। विद मतलब क्या होता है? साथ। तो आप विद, उसके लिए सार्धम का प्रयोग होता है। तो इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। बस इतना ध्यान रखना है, सार्धम के योग में तृतीया। अब सार्धम आ गया तो इसका जो भाई है, यानी इस अर्थ वाला और भी पद है सह। सह माने भी क्या होता है? साथ। और एक पद और है साकम। सह, साकम, समम, सार्धम, 3 पद हैं। इन तीनों पद का एक ही अर्थ होता है विद, यानी साथ। इन तीनों के योग में आपको तृतीया विभक्ति वाला विकल्प सही करना है। समझ गए ना? ये भी आपको अनुवाद वाली वीडियो में हमने विस्तार से बताया है। यहाँ तो आपका पेपर है, संक्षेप में बता रहे हैं कैसे करना है ये प्रश्न। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो अनुवाद वाली वीडियो जरूर देखें। अनुवाद वाली वीडियो देखने से आपको अनुवाद वाला सही हो जाएगा, शब्द रूप वाला प्रश्न सही हो जाएगा। यानी अनुवाद वाली वीडियो देखने से आपको कम से कम 15-16 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो अनुवाद वाली वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर सार्धम, अब इसके योग में तृतीया यानी मात्रा में तृतीया है, तो ये हो जाएगा। अब वाक्य का अर्थ क्या हो गया देखिए, मात्रा सार्धम पुत्री अपगायति। माता के साथ पुत्री भी गाती है। उसके बाद ये चौथा विकल्प, चौथा प्रश्न जो है शिशु बिभेति। अब बिभेति माने क्या होता है? इसको बिल्कुल याद कर लो, ये क्रियापद बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि आपके पेपर में अनुवाद आएगा। अनुवाद में भी एक डरने वाला वाक्य जरूर रहता है। डरने वाला वाक्य कैसे? कि बालक जो है कुत्ते से डरता है, मृग शेर से डरता है। इस तरह से डरने वाला वाक्य रहेगा। तो जब डरने वाला वाक्य आए तो आप ये विभेद क्रिया लगा देंगे। विभेद मतलब क्या होता है? डरता है। विभेद माने क्या होता है? डरता है। तो जिससे हम डरते हैं यानी जो भय का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यह नियम है। तो यहाँ शिशु बिभेति, बालक जो है डरता है। किससे डर रहा है? कुत्ते से डर रहा है। कुत्ते के लिए यहाँ पे शुनक आया हुआ है। शुनक माने क्या होता है? कुत्ता। जैसे आप डॉग इंग्लिश में याद कर लेते हैं, वैसे संस्कृत में शुनक होता है। तो शुनक के यहाँ पे 4 रूप दिए गए हैं। शुनकस्य, शुनकानाम, शुनकेन, शुनकात। तो पंचमी किस में है? शुनकात में है। तो प्यारे बच्चों आपका विकल्प सही हो जाएगा घा वाला, शुनकात। यानी जिससे डरेंगे उसमें पंचमी होगी। जिससे किसी की रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी होती है। तो ये नियम है। ये सब हमने अनुवाद वाली वीडियो में दिखाया है, अच्छे से समझाया है। इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अनुवाद वाली वीडियो जरूर देखें।
उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है 8वें प्रश्न का रिक्त स्थान है मिष्ठान्नम रोचते। अब यहाँ पे उपपद यानी विशेष पद क्या है? रोचते। रोचते मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है। रोचते मतलब क्या होता है? ये अनुवाद भी आता है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, राम को लड्डू खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से अच्छा लगने वाला वाक्य आता है पेपर में। तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है, यह नियम है। ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा कि जब रोचते का प्रयोग होगा तो जिसको अच्छा लगता है। अब यहाँ मिष्ठान्नम मतलब क्या होता है? मीठा अन्न यानी मिठाई। किसको अच्छी लग रही है? बालिका को। अब यहाँ पे बालिका के 4 रूप दिए गए हैं। अब आपको कौन सा रूप भरना है जो तो चतुर्थी विभक्ति में होगा वही भरना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति खा वाले विकल्प में है बालिका यही ही। बालिका शब्द कैसा है? आकारांत है, जैसे लता, रमा, विद्या इत्यादि। तो लता का क्या बनता है? लता यही ही। तो वैसे विद्या बालिका का बनेगा बालिका यही ही। तो आपका वाक्य हो जाएगा बालिका यही ही मिष्ठान्नम रोचते। इस तरह से सूझबूझ के अगर आप करेंगे तो तभी आप ये व्याकरण वाले प्रश्न हल कर पाएंगे। तो उसके लिए जो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है अनुवाद की, इस वीडियो को आप जरूर देखें। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 25 मिनट की वीडियो है, तो इसको आप जरूर देखें। तो हमें उम्मीद है कि आप संस्कृत के पेपर में अच्छे अंक पाने में जरूर सफल होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।